वैष्णव भक्त किसे कहते हैं? जिसका खान पान शुद्ध है वह, या जिसका खान पान शुद्ध नहीं है वह, भगवान के प्रति भक्ति शुद्ध है? कौन है असली वैष्णव भक्त? कई बार जिसका खान पान शुद्ध है और वो भक्ति भी शुद्ध है, वो ही असली वैष्णव है। लेकिन जिसका केवल खान पान शुद्ध है, भक्ति नहीं है, वैष्णव तो है, आप कहते हो शुद्ध वैष्णव, वो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं भटकने का आधार बना रहेगा, कभी न कभी बोर हो जाएगा कि चलो आज तो कहीं बाहर का कुछ बेहतरीन खाकर आते हैं, बहुत दिन हो गया ये शुद्ध खान पान से, आज ठंड लग रही है, आज छोड़ो नहाना कैंसिल। ऐसा कभी न कभी तो हो ही जाएगा। तो शुद्ध वैष्णव वाली बात तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हो कि वो खान पान को शुद्ध नहीं रखे और वो अपनी स्नान आदि की पवित्रता को नहीं रखे, पर भक्ति शुद्ध है, तो क्या वो असली वैष्णव है? ये कैसे किस कसौटी पर खरा करोगी? आपने तो मान लिया कि मेरी भक्ति शुद्ध है, पर क्या परमात्मा ने माना कि आपकी भक्ति शुद्ध है? आपके सद्गुरु ने माना कि आपकी भक्ति शुद्ध है? आपने तो कह दिया मैं असली वैष्णव हूँ क्योंकि मेरी भक्ति शुद्ध है, भले मेरा खान पान शुद्ध ना हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना हो कि आप ब्रह्म के चक्कर में भ्रम में फंसी रह जाएं। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत से लोग हैं कि हम तो भाई जींस पहने या तो हम क्लब में जाएं, हम तो चाहे जो खाएं, पर हम भीतर से भगवान का भजन करते हैं, हम भीतर से असली भक्त हैं, हम तो भीतर से साधु हैं। बाहर से जींस पैंट पहनने क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ब्रह्म कब भ्रम बन जाएगा, देखते देखते मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह तुम्हारा ज्ञान खसक जाएगा, और जब मरने लगोगे तो खाली के खाली होगे। हर चीज का फर्क पड़ता है। ठीक है कि भीतर से वो शुद्ध वैष्णव है, उस भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है, लेकिन क्या खान पान से शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा? आज तुमने लहसुन प्याज खाया है और तुम शुद्ध भक्त हो भीतर से, तो क्या दुर्गंध नहीं आएगी? तुम शुद्ध भक्त हो भीतर से और तुमने मांस रांध करके परोसा है कि मेरा पति मानता नहीं है, मुझे तो मांस रांध के देना ही पड़ेगा, मुझे तो उसी बर्तन का भोजन खाना पड़ेगा, तो क्या उसका वो जो दुर्गुण है, वो जो मलिनता है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी? तुमने कोई कपड़ा पहना है, कसा हुआ जींस पहना, फटा हुआ तुमने कपड़ा फाड़ फाड़ के अपने अंग को दिखाने वाला वस्त्र पहना, कि तुमने पीछे से ब्लाउज कटवा लिया, कि तुमने अपने घोंटू पे से जींस फाड़ ली, कि तुमने आज बहुत ऐसे कपड़े पहने हैं, तो क्या तुम्हारे भीतर वासना नहीं जन्मेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। कपड़े से भी वासना जन्मती है। इसलिए तो कई बार मैं कहती हूँ, छोटी छोटी बच्चियां हैं तुम्हारी, अभी से उनको छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ, क्योंकि अभी से छोटे छोटे कपड़े पहनना सीख जाएंगी तो 20 बरस की होके भी कच्छा पहन करके घूमेगी घर में, रोक नहीं पाओगी तुम। कपड़े से फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर कपड़ा तन को दिखाने वाला या शरीर के अंगों को प्रदर्शन करने वाला है, तो कपड़ा वासना को जन्म देगा, उस वृत्ति को जन्म देगा। अगर उसे कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो वो फिर हस्त मैथुन की क्रिया में भी चला जाएगा,
या बुरे साहित्य पढ़ने में, बुरे दृश्य देखने में, वो वासना की अपनी कैसे भी पूर्ति करेगा, पर वो पूर्ति करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो अगर आप ये कहती हो कि भीतर से कोई शुद्ध भक्ति करता है, वैष्णव है, तो खान पान कुछ भी हो, पहनावा उढ़ावा कुछ भी हो, तो क्या वो असली वैष्णव है? हो सकता है कि वो असली वैष्णव हो, पर दावा नहीं किया जा सकता कि वो असली वैष्णव है, क्योंकि कब उसके पांव फिसलेंगे कठिन है। इसीलिए शुद्ध वैष्णव को प्रतिपादित करने के लिए जो तुमने दो कैटेगरी रखी है, एक जिसका खान पान शुद्ध हो वो वैष्णव है, या भगवान के प्रति भक्ति शुद्ध हो वो वैष्णव है। कौन सा असली वैष्णव है आपने पूछा है, इन दोनों को मिला दो, तब जो बनेगा ना वही असली वैष्णव होगा। बीच में या मत लगा, बाकी ठीक है।